सो नेक्स्ट मॉडल आपके पास क्या है, CMYK मॉडल। CMYK देखें, हमने जो इससे पहले मॉडल पढ़ा है वो कौन सा था, HSB मॉडल, ठीक है। और जो हमने इससे पहले पढ़ा RGB मॉडल, ये दोनों क्या थे, एडिटिव कलर्स मॉडल। एडिटिव कलर मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, और सब्ट्रैक्टिव कलर्स। सो नेक्स्ट वाला हमारे पास है जी CMYK मॉडल। CMYK मॉडल से क्या मतलब है, ये कलर्स के हमने करैक्टर्स उठाए हुए हैं, ठीक है। C से सायन, M से मैजेंटा, Y से येलो और K ब्लैक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये मॉडल यूज़ किस लिए होता है, बेस्ड ऑन लाइट एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ऑफ इंक प्रिंटेड ऑन पेपर। जो हमारे पास प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंक एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो है वो उसके ऊपर रह जाती है जो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ए लाइट इज़ एब्जॉर्ब, पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू आइज। क्या मतलब है कि कुछ हिस्सा जो है उस लाइट का जो कलर का वो पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ऊपर रह जाता है जो हमारी आंखों को नज़र आता है। एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग कॉल्ड ए मॉड सब्ट्रैक्टिव मॉडल। सो ये कौन सा मॉडल है, सब्ट्रैक्टिव मॉडल है, लेकिन इसको हम क्या कह देते हैं, मॉड सब्ट्रैक्टिव मॉडल। अच्छा, इसमें 4 चैनल्स हैं, ठीक है। 4 चैनल का मतलब 4 चीज़ों को मिला के इसमें हम कलर्स को जनरेट करते हैं। कोई भी कलर अगर हमने जनरेट करना है इस मॉडल के थ्रू, तो हम कौन से 4 कलर्स की मिक्सचर से कलर तैयार करते हैं, सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। सो असल में हम ब्लैक यूज़ नहीं करते, इन तीनों को यूज़ करते हुए हम ब्लैक को जनरेट करते हैं, लेकिन सायन, मैजेंटा और येलो को यूज़ करते हुए हम ब्लैक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि प्रिंटिंग जो इंक्स होती हैं उनमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे मिट्टी या कोई और चीज़ें मिक्स हुई हुई, तो हमारे पास प्योर ब्लैक कलर जो है वो नहीं बनता। इन तीनों को मिला के सायन, मैजेंटा और येलो को प्योर ब्लैक कलर नहीं बनता। तो प्योर ब्लैक कलर को बनाने के लिए हमें उसमें कुछ ब्लैक कलर भी डालना पड़ता है, इसलिए इसको CMYK मॉडल कह देते हैं। इन थ्योरी प्योर कलर्स शुड प्रोड्यूस ब्लैक, प्योर कलर जो है वो ब्लैक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्रिंटिंग इंक कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, सो दिस कम्बिनेशन प्रोड्यूस मडी ब्राउन। सो इन तीनों से जो हमारे पास कलर तैयार होता है वो मडी ब्राउन होता है, प्योर ब्लैक नहीं होता। सो K इज़ नीडिड, K का मतलब ब्लैक कलर, टू प्रोड्यूस प्योर ब्लैक, हैंस CMYK इज़ 4 कलर प्रोसेस प्रिंटिंग, ठीक है। 4 कलर्स को हम प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू हम फिर आगे क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट वन क्या है जी, कलर पैलेट्स। पैलेट्स आर मैथमेटिकल टेबल्स दैट डिफाइन द कलर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये देखें जी, जैसे क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पिक्सल्स बने हुए हैं और हर पिक्सल के ऊपर एक कलर का हिस्सा दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, कलर पैलेट, ठीक है। पैलेट्स आर कॉल्ड कलर लुकअप टेबल्स। लुकअप टेबल क्या कहते हैं कि जहाँ पे हम एक चीज़ देख सकें और फाइंड कर सकें। जैसे आपके पास क्या होता है, जब आप रिज़ल्ट देखते हो तो रिज़ल्ट की एक लिस्ट लगी होती है, तो आपके पास एक्चुअली रिज़ल्ट लुकअप टेबल होता है, ठीक है। उसमें से आप कोई भी चीज़ सर्च करके ढूंढ सकते हो। इसी तरह इसका भी एक कलर्ड लुकअप टेबल होता है। और क्लट्स ऑन मैकिंटॉश, मैकिंटॉश में इसको क्या कह देते हैं, CLUTS, ठीक है। द मोस्ट कॉमन पैलेट्स आर 1, 4, 8, 16 एंड 24 बिट डीप। क्या मतलब है कि हर एक कलर के कितने आगे कम्बिनेशन हैं, 1, 4, 8, 16 या 24, ठीक है। मतलब अगर 4 वो है, सो यहाँ एक जो कलर है उसको शो करने के लिए हमारे पास कितने बिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है डिथरिंग। सो डिथरिंग क्या है और ये यूज़ किस लिए होता है, मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दी थी कि जैसे हम ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक हमारे पास आपने देखा होगा कि जो पब्लिक ट्रैफिक है उसके कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर हर गाड़ी, हर व्हीकल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सही है। तो अब एक दिन में कितनी व्हीकल्स गुजरती हैं,
ठीक है। तो क्या हर वो पिक्चर को रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इतनी स्पेस कहाँ से आएगी कि वो रोज़ की पिक्चर्स रिकॉर्ड करें? और आपको पता है वो 3-3 4-4 साल नहीं बल्कि 20-20 साल पुरानी पिक्चर्स भी डिलीट नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई वकूआ होता है तो उसकी फिर पिक्चर्स निकाली जाती हैं कि इस वक्त ये गाड़ी कहाँ से गुजरी थी। तो पुरानी पिक्चर से हमें उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो इतनी स्पेस वो कंज्यूम करती हैं, तो वो कैसे इतनी पिक्चर्स को सेव करते हैं? वो क्या करते हैं, उन पिक्चर्स को ब्लरी फॉर्म में सेव कर लेते हैं ताकि वो पिक्चर्स जो मेमोरी है वो कम से कम लें। लेकिन जब हमने उन पिक्चर्स को देखना हो, मैच करना हो, तो उन पिक्चर्स को दोबारा क्या करना पड़ता है, इन्हेंस, क्योंकि वो तो ब्लरी होती हैं, हमें सही से नज़र ही नहीं आ रही होती, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, इन्हेंस। तो इन्हेंस करने का ही एक वे है डिथरिंग। ठीक है, जहाँ पे आपकी रेजोल्यूशन या शार्पनेस कम हो तो उसको हम किस वे से बढ़ाते हैं, डिथरिंग से। डिथरिंग है क्या? डिथरिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द कलर वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज चेंज्ड टू क्लोजेस्ट मैचिंग कलर वैल्यू इन द टारगेट पैलेट। क्या मतलब है कि अगर एक पिक्चर है, ठीक है, उसका एक हिस्सा ब्लर है, तो हम क्या करते हैं, जो उसके करीब साथ पिक्सल का कलर है उससे मिलता जुलता कलर उसमें शो कर देते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इस पिक्चर में आपको देखें, ये ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, अब इस ओरिजिनल पिक्चर को जब उन्होंने जूम किया यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लर नज़र आ रही है। जब इसको जूम किया यहाँ पे प्रॉपर ब्लर नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें इसको, ये चीज़, ये हिस्से इसके ब्लर हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हिस्से जो ब्लर नज़र आ रहे हैं, तो करीब करीब उसके कलर क्या था, ये वाला। ठीक है, इस कलर को मिक्स किया, इस कलर को मिक्स किया, इस कलर को मिक्स किया, और थर्ड एक कलर बना के यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। सो जो डेटेड पिक्चर है उसको देखें यहाँ पे कि कितनी प्योर और कितनी हमें साफ नज़र आ रही है। सही है, क्लियर है। इसकी रेजोल्यूशन देखिए कितनी हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस पिक्चर। नज़र आ रही है आपको? ठीक है, सो ये पिक्चर सही नहीं है, ओरिजिनल पिक्चर ये है। ठीक है, अनडेटेड पिक्चर, और ये डेटेड पिक्चर है। और यहाँ पे देखें कि ये हिस्सा जो उसका है वो कितना क्लियर है, ये हिस्सा भी पहले ब्लरी था। सो जहाँ जहाँ पे ब्लरी है उसको करीब के पिक्सल्स का एग्जैक्ट कलर लेके वहाँ पे मैच करके वो कलर इंसर्ट कर दिया जाता है। इसको हम कह देते हैं डिथरिंग। अच्छा, और उसके बाद है हमारे पास इमेज फाइल टाइप्स। मल्टीमीडिया में जो यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, मैकिनटॉश में कौन सी यूज़ होती हैं, विंडोज़ में कौन सी यूज़ होती हैं, और क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि जो विंडोज़ में भी यूज़ हो जाती हैं और मैकिनटॉश में भी यूज़ हो जाती हैं। तो मैकिनटॉश में यूज़ होती है PICT, पिक्चर से ही उन्होंने आगे निकाली हुई है PICT। ठीक है, ये फॉर्मेट्स क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर की आगे फॉर्मेट होती है PNG या JPEG। ठीक है, ये भी इसी तरह एक फॉर्मेट है PICT, लेकिन ये यूज़ कहाँ होती है, एप्पल के मैकिनटॉश में। ठीक है, PICT कॉम्प्लिकेटेड एंड वर्सटाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय एप्पल। ऑलमोस्ट एवरी इमेज एप्लीकेशन ऑन अ मैकिनटॉश कैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट PICT फॉर्मेट। क्या मतलब है कि जो भी इमेज एप्लीकेशन है एप्पल के मैकिनटॉश में, वो इस फाइल को ओपन भी कर सकती है, ठीक है, इंपोर्ट भी कर सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, सो विंडोज़ की कौन कौन सी हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज इमेज फाइल फॉर्मेट ऑन विंडोज़ इज़ DIB और नाउन एज BMP। BMP से क्या मतलब है, बिट मैप पिक्चर। ठीक है, DIB स्टैंड फॉर डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर एक कंप्यूटर पे एक पिक्चर बनाई गई है तो वो मल्टीपल कंप्यूटर पे चल जाएगी। ठीक है, सो बिट मैप फॉर्मेट चूज फॉर मोस्ट ऑफन बाय विंडोज डेवलपर्स आर BMP, TIFF, PCX। ठीक है, सो ये इनकी कुछ इंफॉर्मेशन है, ये खुद से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्मेट्स जो दोनों में यूज़ होती हैं, किस किस में, विंडोज़ में भी और मैकिनटॉश में भी, वो कौन कौन सी हैं? DXF, IGS, IGES। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होती हैं?
कैड एप्लीकेशन के लिए। कैड एप्लीकेशन कौन सी है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि वो नक्शे बना रहे होते हैं बिल्डिंग्स के या व्हीकल्स के, एरोप्लेन्स के, ठीक है। वो किन एप्लीकेशंस के थ्रू बनते हैं? CAD एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। तो उन एप्लीकेशंस से जो आपके पास पिक्चर बनती है उनका फॉर्मेट क्या होता है? DXF या IGS या फिर IGES। उसके बाद आपके पास CDR, CorelDRAW, PSD, ठीक है। ये फ़ोटोशॉप के जो हैं या इलस्ट्रेटर के जो हैं टूल्स, उनसे ये जो आप इमेज जनरेट करते हैं उनकी ज़्यादातर जो एक्सटेंशन है या जो फॉर्मेट है वो ये होती है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो हम भी देखते हैं वो कौन कौन सी हैं? JPEG, PNG और GIF, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर इमेज फॉर्मेट्स JPEG, GIF, PNG, ठीक है। JPEG क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या था ये जो फॉर्मेट जिसने बनाई थी? ये उस ग्रुप का नाम है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, ठीक है। उसकी बेस पे इसका नाम ही JPEG पड़ गया। उसके बाद है GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। थर्ड PNG है, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, सही है। अदर फॉर्मेट्स BMP, PSD, TIFF, TIF, TGA, EPS, PCX, ICO को आपको अंदाज़ा हो गया, आइकन के लिए जो यूज़ होती हैं, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर जो हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। JPEG है, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं? मोस्ट कॉन्टीन्यूस टोन इमेजेस सच एज फुल कलर फोटोग्राफ्स। वो फोटोग्राफ्स जिनमें प्रॉपर कलर यूज़ हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो में, ठीक है। एकदम कलर में चेंजिंग नहीं आती, मतलब यहाँ पे रेड यूज़ हो रहा है तो रेड का पहले कलर थोड़ा सा आगे जाएगा, हल्का होगा, फिर हल्का, फिर अगला कलर यूज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स मोर देन 16 मिलियन ऑफ कलर्स, ठीक है। 24 बिट्स यूज़ करते हैं सिंगल पिक्सल के कलर को शो करने के लिए। यूज़ लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन किसे कहते हैं? कि अगर हम इस पिक्चर को कंप्रेस करें और उस कंप्रेस करना का क्या मतलब होता है? उसका साइज़ को कम कर देना। और डीकम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? उसके दोबारा जो हमने कंप्रेस किया उसको वापस असली हालत में लेके आना। तो लॉसी कंप्रेशन वो होती है कि जब हम कंप्रेस करके दोबारा डीकम्प्रेस करें तो डीकम्प्रेस करने के बाद वो अपनी असल हालत में ना आए, जो वो उसकी पहली हालत थी वो उसमें ना आए, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो जाए। तो JPEG की जो कंप्रेशन है वो क्या होती है? आपके पास लॉसी। सो नेक्स्ट वन आपके पास क्या है? GIF क्या है? फॉर लार्ज एरियाज ऑफ सेम कलर एंड ए मॉडरेट लेवल ऑफ डिटेल, जहाँ पे हमारे पास कलर्स की डिटेल इतनी ज़्यादा ना चाहिए हो, ठीक है, और ज़्यादातर जो पिक्चर है उसमें सेम कलर यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो हम कौन सी फॉर्मेट यूज़ करते हैं? GIF। स्पोर्ट्स अप टू 256 कलर्स, इसमें कलर्स क्योंकि कम है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर सेम कलर यूज़ हो रहा होता है, तो हम कलर की स्पोर्ट कितनी है? 256। अलाउ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरलेसिंग। ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? कि इमेज के बैक एंड पे आपके पास कोई भी बैकग्राउंड पे कलर नहीं होता, ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। और इंटरलेसिंग का क्या मतलब है? कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट उसकी बैक एंड पे होता ज़रूर है, ये नहीं कि वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इंटरलेसिंग या ओवरलैप करना जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी कंप्रेशन क्या है? लॉसलेस। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं और डीकम्प्रेस करते हैं तो ओरिजिनल चीज़ ही हमें वापस मिल जाती है, ठीक है। तो लास्ट वन हमारे पास क्या है? PNG। ये लॉसलेस है, ठीक है। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं और डीकम्प्रेस करते हैं तो इसमें कोई भी चीज़ लॉस नहीं होती। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब इसका साइज़ कम होता है तो हम इसको सेंड कर सकते हैं कहीं भी इजीली, ठीक है। वेल कंप्रेस स्टोरेज ऑफ रास्टर इमेजेस, ठीक है। पेटेंट फ्री रिप्लेसमेंट फॉर GIF, ठीक है। GIF को जो इमेज टाइप है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? PNG से। आल्सो रिप्लेस मैनी कॉमन यूजेस ऑफ TIFF, जो TIFF फाइल हैं उनको भी रिप्लेस कर दिया गया है किससे? PNG से। स्पोर्ट इंडेक्स कलर, ग्रे स्केल एंड ट्रू कलर इमेजेस एंड ऑप्शनल अल्फा चैनल फॉर ट्रांसपेरेंसी। कहते हैं कि जो PNG में हम ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं वो किन चैनल्स के थ्रू होती है? इंडेक्स कलर, ग्रे स्केल के थ्रू
या फिर अल्फ़ा चैनल, ठीक है, ऑप्शनल अल्फ़ा चैनल। सो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।